कोई शर्म वगैरह है या नहीं है। 98% ऐसे लोग हैं जिनको शर्म वगैरह कुछ नहीं है, और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच करते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। यहाँ पे देखिए नोट सब्सक्राइब 98% है, और जबकि सब्सक्राइब 2% है। मतलब यार क्या है ये, आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत करता हूँ, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, दिल से बुरा लगता है भाई। चलिए, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कुछ कोई नहीं, अभी के अभी नीचे देखो लाल रंग का बटन मिल जाएगा, उसको दबाकर, और बेल नोटिफिकेशन वाला बटन है, इसको दबा दीजिएगा। दबाने के बाद इस बेल आइकन के ऊपर दबा दीजिएगा। दबाने के बाद आपको क्या करना है, ऑल पे क्लिक कर देना है, इसी को ऑन कर लेना। तो चलिए आज की टॉपिक के ऊपर चलते हैं। देखिए ये जो सवाल कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है जो कि आपके तरफ से ही पूछा गया है, और मैं आपको बता दूं कि PW वाला से मुझे कोई हेट नहीं है। मैं जितना इंटरनेट पे रिसर्च किया हूँ उसके अनुसार से ये बता रहा हूँ। सबसे पहला नंबर पे जो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या फिजिक्स वाला, यानी क्या फिजिक्स वाला से बैच परचेज करने के साथ बुक भी लेना ज़रूरी है। तो देखिए फिजिक्स वाला से बैच लेने के बाद ऐसा नहीं कि आपको बुक लेना ज़रूरी ही है, मतलब कंपलसरी नहीं है कि आप बुक को लेना ही है। आप चाहे तो बुक को ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। ये सब कमेंट में आ रहा था तो इसलिए मैंने सोचा कि इन सभी बातों को क्लियर कर देता हूँ। देखिए फिजिक्स वाला ये कहता है कि आप हमारे बैच के साथ बुक भी ले सकते हो, लेकिन कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। दूसरा नंबर पे है फिजिक्स वाला से बैच परचेज करने के बाद हमको क्या क्या मिलता है। तो देखिए फिजिक्स वाला से बैच अगर आप परचेज करते हो तो सबसे पहले तो आपको लाइव लेक्चर मिल जाता है। अगर आप लाइव लेक्चर को मिस कर देते हो तो रिकॉर्डिंग उसका मतलब अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हो। उसके बाद जो लेक्चर का नोट्स होता है वो आपको मिल जाता है। उसके बाद DPP मिल जाता है और उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। और साथ में आपको अलग से एक मतलब जो एक अगर चैप्टर ख़त्म होने वाला है तो उसका एक अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाता है। साथ में टेस्ट सीरीज मिलता है और उसके बाद मेंटरशिप मिलता है। मेंटरशिप में क्या होता है कि आपको मतलब जो बच्चे मेडिकल में पढ़ रहे हैं एम्स वगैरह में, तो वो बच्चे आते हैं और आपको वीडियो मतलब लाइव करते हैं, और आपका जो भी सवाल रहता है वो लाइव आपको सॉल्व मतलब उनका जवाब देते हैं। तो ये सब होता है। अब देखिए मॉड्यूल की खासियत क्या होती है, क्या बिना मॉड्यूल को बिना खरीदे हम नीट को क्रैक कर सकते हैं? तो देखिए इसका जवाब है यस, और बड़ा यस, ऑब्वियसली यस। मॉड्यूल की खासियत ये होती है कि अगर आप कोई लेक्चर अटेंड करते हो और अगर उस लेक्चर का पूरा जो कंटेंट है आपको समझ में आ चुका है, तो मॉड्यूल क्या होता है कि मॉड्यूल से आप प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। मॉड्यूल यही होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होता है। अगर आपको लेक्चर मतलब देखने के बाद अगर उनका कंटेंट समझ में आ गया तो आप बुक मतलब मॉड्यूल को लेकर आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब मॉड्यूल में क्या होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, मतलब एक चैप्टर से आपको मिल जाएगा 300-400 ऐसे क्वेश्चन मिल जाता है। तो आपको प्रैक्टिस मतलब उससे बनता है। तो उससे क्या होता है कि आपका स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ मतलब अच्छा होता है। तो इसलिए कंपटीशन एग्ज़ाम है तो इसलिए मॉड्यूल भी ज़रूरी होता है। लेकिन आप चाहे तो बिना मॉड्यूल अगर ना खरीदे भी नीट को क्रैक कर सकते हो। लेकिन कैसे? तो देखिए अगर आप फिजिक्स वाला से बैच परचेज किए हो, तो मैं फिजिक्स वाला से पहले भी पढ़ चुका हूं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए फिजिक्स वाला में आपको इतना सारा कंटेंट मतलब जो बैच में ही इतना कंटेंट मिल जाएगा जो कि नीट के लिए सफिशिएंट है। जी हाँ, आपने सही सुना, नीट के लिए सफिशिएंट है लेकिन JEE के लिए सफिशिएंट नहीं है। अब क्यों, मैं बताता हूँ कि अगर देखिए नीट में क्या होता है कि एक लेक्चर होने के बाद सबसे पहले तो उसका नोट्स मिल जाता है, और जो लेक्चर में क्या होता है कि लेक्चर समझाते वक्त टीचर बहुत सारा क्वेश्चन को भी लेता है, मतलब पिछले ईयर का और बढ़िया क्वेश्चन, जो तगड़ा क्वेश्चन हो उसको लेता है और सॉल्व करके आपको दिखाता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हो गया वहाँ पे हो गया। उसके बाद DPP में आपको 20 से 25 क्वेश्चन मतलब हर एक लेक्चर का मिल जाता है। तो देखिए 20-25 क्वेश्चन वहाँ पे हो गया, और तकरीबन आपको लेक्चर के दौरान कम से कम ना कहनो तो कम से कम 7 से 15 क्वेश्चन मिल जाता है ईजिली, बढ़िया क्वेश्चन। और उसके बाद
जो लास्ट में जो अगर चैप्टर ख़त्म होने वाला रहता है तो उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाता है। तो देखिए क्वेश्चन तकरीबन आपको बता दिया जाए तो तकरीबन एक चैप्टर से आपको 200-250 के लगभग आपको क्वेश्चन बैच में ही हो जाता है। तो आप चाहे तो मॉड्यूल को नहीं भी बाय करोगे तो आप नीट को क्रैक कर सकते हो। अब देखिए अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर से कम हुआ है तो आप क्या कीजिए, इंटरनेट पे सर्च कीजिए गूगल क्रोम में जाकर और वहाँ से आप क्वेश्चन को डाउनलोड करके मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसे करके आप बिना मॉड्यूल को बिना लिए भी नीट क्रैक कर सकते हो। नीट क्रैक हो सकता है लेकिन जेईई नहीं। जेईई के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है, तो इसलिए जेईई थोड़ा हार्ड होता है, आप लोग जानते ही होंगे। अब देखिए चौथा नंबर पे है विच इज़ बेस्ट मॉड्यूल टू क्रैक नीट एग्जाम, एलन वर्सेस फिजिक्स वाला। कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि एलन का बुक ले या फिजिक्स वाला का। तो देखिए दोनों अपने जगह ठीक है, अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैंने इंटरनेट पे रिसर्च किया हूँ तो उनके अनुसार से मैं बता देता हूँ, उस अनुसार से मैं बता देता हूँ कि एलन का जो मॉड्यूल होता है उसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होता है। मतलब देखिए जैसे एलन के बुक में एक चैप्टर में 400 क्वेश्चन है, तो फिजिक्स वाला के मतलब मॉड्यूल में एक चैप्टर में आपको मिल जाएगा तकरीबन 250 से 300 मिल जाएगा। अगर देखिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलन का जो मॉड्यूल है वो बेस्ट है। अगर आप पूरा डेडिकेटेड हो और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो क्वेश्चन के थ्रू तो आप एलन का मॉड्यूल ले सकते हो, लेकिन एलन का जो मॉड्यूल आता है वो 10,000 12,000 में आता है, तो इतना पैसा तो है नहीं आपके पास। तो आप क्या कीजिएगा, आप 2000 से 2500 में भी ले सकते हैं। वो कैसे, तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अब देखिए फिजिक्स वाला के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगर आप नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो फिजिक्स वाला का जो मॉड्यूल है वो बेहतर है, आपके लिए सफिशियंट होगा फिजिक्स वाला का मॉड्यूल। लेकिन जेईई के लिए मैं सोचता हूँ नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम रहता है, तो इसके कारण से मैं समझ रहा हूँ कि ओके है, लेकिन नीट के लिए बेहतर है, बेस्ट है। तो आप चाहे तो फिजिक्स वाला का जो मॉड्यूल है वो ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। मैंने पहले भी यहाँ पे कवर कर दिया हूँ सारा चीज़। अब देखिए 5वें नंबर पे कुछ क्वेश्चन है कि इज फिजिक्स वाला बैच सफिशिएंट टू क्रैक नीट एग्जाम और नॉट विदाउट मॉड्यूल। यही चीज़ मैंने यहाँ पे बता रखा है कि फिजिक्स वाला के बैच में इतना आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाता है और टीचर तगड़ा मिल जाता है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट तुरंत ही क्लियर हो जाता है। तो उस हिसाब से नीट का एग्ज़ाम मतलब ईजिली क्रैक हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना है कि अगर आपने एक लेक्चर को देख लिया तो आप उसको प्रैक्टिस में रखिएगा। जैसे 1 सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह हो गया, 3 सप्ताह, मतलब 1-2 महीने के बाद उस चैप्टर को फिर रिवाइज नहीं करना है। आपको लगातार सप्ताह पे रिवाइज करते रहना है पिछले चैप्टर को। अगर कोई चैप्टर ख़त्म हो चुका है लेक्चर में तो आपको क्या करना है, फिर से उस लेक्चर को देखते रहना है, मतलब रिवाइज करते रहना है हर एक सप्ताह में। तो ऐसे करके आप नीट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो विदाउट मॉड्यूल। तो आप ये समझ गए होंगे। आई होप कि आपको ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब ये जो चीज़ है 6ठा नंबर पे, ये आपके लिए बोनस है कि अगर देखिए आपका जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 8 जून से हो रहा है, लेकिन अभी आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर अभी आप 10th पास होकर 11th में आए हो और ज़्यादा दिन अगर हो गया है तो आप जानते ही होंगे कि कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक होने लगता है, कि जैसे कि कुछ टर्म में फ़र्क आने लगता है। मतलब जैसे आपने 10th में पढ़ा हुआ है तो उस चीज़ को अगर ज़्यादा दिन नहीं पढ़िएगा तो भूल तो जाइएगा ना। तो इस कारण से यहाँ पे देखिए अगर 11th का बेस बनाना हो ना, देखिए 11th का अगर बेस बनाना हो मतलब एकदम नीचा से एकदम बेसिक चीज़, टर्म बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, उसके लिए कुछ यूट्यूब चैनल है जो कि मैं बता दे रहा हूँ। अभी आप जाकर इस चैनल को चेकआउट करके आप देख सकते हो, जो कि फिजिक्स के लिए है। फिजिक्स वाला सर का जो चैनल है ऑफिशियल, फिजिक्स वाला अलख पांडे, उस चैनल पे आपको फिजिक्स मिल जाएगा, तो उनका लेक्चर आप देख सकते हो। केमिस्ट्री के लिए आपको मिल जाएगा विक्रम हैप केमिस्ट्री, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो उनका जो बेसिक केमिस्ट्री है काफ़ी अच्छा है, तगड़ा है। 11th का बेस आपको पकड़ा देगा। बायोलॉजी के लिए रितु मैम है, जो कि आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिएगा रितु मैम, तो बायोलॉजी के टीचर है, काफ़ी अच्छा समझाती है और 1 शॉट वीडियो रहता है, तो आप 1 से 1.5 घंटे में ईजिली
मतलब एक चैप्टर को एंड कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा तैयार, और उसके बाद लेक्चर देखिएगा तो आपको ईजिली समझ में आएगा टर्म। वेल दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, अगली वीडियो उस टॉपिक के ऊपर आ जाएगा। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।